क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में हो रहे बदलाव सिर्फ वहां के लोगों को ही नहीं बल्कि हम भारतीयों को भी प्रभावित कर सकते हैं। ट्रंप के टैरिफ और बढ़ती महंगाई की वजह से हमारे सामानों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। जी हाँ, चाहे वो आपके कपड़े हो, खाना हो या फिर गैस की कीमतें, सब कुछ महंगा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये सारी चीजें होंगी कैसे, इसका असर आपके बजट पर क्या पड़ेगा, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस महंगाई की लहर भारत तक कैसे पहुंचेगी तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में हम आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। फैक्ट्स आपको बताएंगे, डेटा बताएंगे, ताकि पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक इट। सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि अप्रैल में अमेरिका में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन 2.4% बढ़ी थी, जो मार्च के मुकाबले वही थी। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें हमें कैसे प्रभावित करेंगी, तो जरा ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका में चीजें महंगी होती हैं तो इसका असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है और भारत भी इससे प्रभावित होता है, जाहिर सी बात है। अब अगर हम महीने के हिसाब से देखें तो मार्च से अप्रैल तक 0.3% की बढ़ोतरी हुई है, जो थोड़ा सा चिंताजनक है। ये एक साइन है कि आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है और हमें खर्च के लिए तैयार रहना होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसका असर हम भारतीयों पर कैसे पड़ने वाला है। चलिए उसी पर चर्चा कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि ट्रंप ने चीन, मेक्सिको और कनाडा जैसे देशों से जो आयातित सामान है उस पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। तो इन टैक्स के कारण क्या हुआ? अब देखिए, उन टैक्स की वजह से फर्नीचर, जूते, कपड़े, फूड प्रोडक्ट्स जो भी अमेरिका में जाते हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। अच्छा, अब ये ट्रेंड भारत को कैसे प्रभावित करेगा उसके बारे में जानते हैं। जब अमेरिका में टैक्स बढ़ेगा तो वो चीजें जो भारत में इंपोर्ट होती हैं उनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं, चाहे वो ऑटो पार्ट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कपड़े हो। इन सभी पर महंगाई का असर पड़ने वाला है। अब जरा ये जान लेते हैं कि ये खास तौर पर हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर कैसे असर डाल सकता है। भारत में हम बहुत सारी चीजें अमेरिका से आयात करते हैं। कभी ऑटो पार्ट्स का प्राइस बढ़ जाता है तो कभी इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में उछाल आ जाता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल जब अमेरिकी बाजार में महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो अमेरिका में बनाए गए प्रोडक्ट्स और जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी होती है और यही बदलाव हमारे भारत तक पहुंचता है। अब ऑटो पार्ट्स की अगर हम बात करें तो भारत में कारों का जो प्रोडक्शन करते हैं उनमें विदेशी सामान का योगदान होता है। इसके अलावा आईफोन, लैपटॉप, टीवी जैसी जो चीज़ें हैं उनका जो इंपोर्ट होता है उन पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब ज़रा हम उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, फर्नीचर का इस्तेमाल हम हर दिन करते हैं। ये मैक्सिको या फिर चीन से आता है, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो अगली बार जब आप नया सोफ़ा या फिर बेड खरीदने जाए या फिर फर्नीचर खरीदने जाए तो हो सकता है कि आपको जो अपना बजट है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़े। इसके अलावा अगर हम एडिबल ऑयल की बात करते हैं तो हम भारत में अक्सर सोया ऑयल या फिर जो पाम ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, जो ज़्यादातर मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है। लेकिन अगर टैक्स बढ़ेगा तो ऑयल की जो प्राइसेस हैं, ऑयल की जो कीमत है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम कपड़े और जूतों की बात करते हैं तो ज़्यादातर ये दोनों चीज़ें चीन से आती हैं, चीन से इंपोर्ट होती हैं। इन पर टैक्स बढ़ने से उनके प्राइसेस में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम चाय, कॉफ़ी और फल यानी कि जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं तो इनका भी इंपोर्ट बढ़ सकता है और कीमतें ऊपर जा सकती हैं। ये सब कुछ महंगा हो सकता है और इससे हमारी जो खरीदारी है उसकी आदतों पर भी असर पड़ने वाला है। तो अब ये सवाल है कि हम भारतीयों को इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो लोकल प्रोडक्ट्स पर आपको ध्यान देना है। जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो आपको ये कोशिश करना है कि लोकल प्रोडक्ट्स को आप खरीदें। इससे क्या होगा, एक तो खर्च कम होगा और दूसरा जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको भी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा खर्च करने से पहले आपको एक बजट भी बनाना है। महंगाई बढ़ने से खर्च बढ़ सकता है, तो इसलिए बेटर होगा कि आप एक बजट बनाएं और आप उसी बजट के अकॉर्डिंग खर्च करें, ताकि आपको महीने के एंड में किसी तरह की समस्या ना हो। इसके अलावा जो शेयर मार्केट है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। महंगाई बढ़ने पर अगर आपने पहले से अपने पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट किए हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे ट्रंप के टैरिफ का असर या फिर जो अमेरिका की महंगाई है वो सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका ग्लोबल इकॉनमी पर असर पड़ा है और हम भारतीयों की ज़िंदगी पर भी असर पड़ने वाला है।
महंगाई बढ़ेगी, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, लेकिन हम अगर अपनी खरीदारी और एक तरह से बजट की प्लानिंग सही तरीके से करेंगे ना, तो इन बढ़ी हुई कीमतों को हैंडल किया जा सकता है, वो भी बहुत आराम से। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे अमेरिका की एक छींक पूरी दुनिया को बीमार बना सकती है। यानी कि अगर वहाँ महंगाई बढ़ती है तो पूरा असर दुनिया पर पड़ेगा और भारत भी उससे अछूता नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में बता दी। आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ और जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे वीडियोस, ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।